बहुत पुरानी एक घटना आपको बताते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ का, जिससे आप समझ जाएंगे कि इसका पूरा तोड़ क्या है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का इलेक्शन हुआ। ये मैं आपको तकरीबन तकरीबन 30 वर्ष पुरानी कहानी सुना रहा हूँ। 3 दशक के आसपास की कहानी है। किसी को बहुमत नहीं मिला। अक्टूबर में संभवतः इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया था, किसी को बहुमत नहीं मिला। उस समय उत्तर प्रदेश के गवर्नर रोमेश भंडारी जी थे। करीब 5 से 6 महीने के बीच वहां कोई सरकार ही नहीं थी। संविधान में जाएंगे तो गवर्नर के पावर को पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि त्रिशंकु की स्थिति में इस्टेब्लिश गवर्नमेंट को खोजना गवर्नर की अपना संवैधानिक दायित्व है। वैसे तो हमारे यहाँ आप अवधारणा देखेंगे तो जो बड़ी पार्टी होती है उसको बुलाते थे, बड़ी पार्टी को बुलाना पड़ता है। जब 1989 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ, राजीव गांधी उस समय इलेक्शन में थे और उनकी सीट महज 200 के आसपास थी कांग्रेस की। आर वेंकट रमन राष्ट्रपति थे, जबकि संयुक्त मोर्चा जिसमें बीपी सिंह प्रधानमंत्री 2 दिसंबर को बने थे 1989 में, देवीलाल चंद्रशेखर, ये सब, लालू प्रसाद वगैरह सब एक साथ थे। बहुमत इनके पास था, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति ने बड़े दल के नाते राजीव गांधी से पूछा था, तो उन्होंने कहा साहब हम नहीं बनाएंगे सरकार। यह पहले संविधान में हुआ करता था, अब नहीं होता है, अब अवसरवाद अलग हो गया। तो रोमेश भंडारी जी ने, जैसा कि गवर्नर के लिए नहीं लिखा है कि कितने दिन में इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद सरकार बनाएंगे, यह संविधान में नहीं लिखा है। उत्तर प्रदेश में बेटा त्रिशंकु की स्थिति बनी और किसी को सरकार बनाने का वहां अवसर ही नहीं मिला, दिया ही नहीं गया। करीब 5 से 6 महीने लग गए। ये अपने आप में हम तो कुछ अलग ही पाते हैं, अभी भी ऐसे ही मुझे लगता है। मार्च, अगले साल का मार्च आ गया, अक्टूबर से मार्च करीब करीब आप 6 महीना तो मान ही लीजिए, करीब 6 महीने बिना सरकार का ही निकल गया इलेक्शन के बाद। भारतीय जनता पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी में एक कोलैबोरेशन हुआ, एक गठबंधन हुआ। और वो गठबंधन क्या था कि 6 6 महीने सरकार चलाएंगे। 3 2.5 2.5 साल नहीं, केवल 6 6 महीने सरकार चलाएंगे। उस समय बहुजन समाज पार्टी के पास 67 विधायक हुआ करते थे। इस पर जोर दीजिएगा, बीजेपी के पास कितने थे उसका मुद्दा नहीं है यहाँ, वो तो हम समझाने के लिए ला रहे हैं। हमारा उद्देश्य है बहुजन समाज पार्टी जो एंटी डिफेक्शन लॉ से जोड़ना है, इसलिए कितने विधायक थे बीएसपी के पास? बीएसपी के पास से 67 लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए थे। मार्च से सरकार चल पड़ी, 6 6 महीने का इन लोगों ने कमिट किया। अब मार्च से अगर आप 6 महीना जोड़ेंगे तो कौन सा महीना आएगा? सितंबर। सितंबर में ये टेनोर पूरा होता है, यानी मायावती की 6 महीने की सरकार सितंबर में अपना टेनोर करती है, जो नियम था, जो बातचीत थी। अब बारी कल्याण सिंह की आई। 6 महीने के बाद मायावती हटी, कल्याण सिंह ने शपथ लिया। ठीक है, कल्याण सिंह के शपथ लेने के कुछ ही दिन के बाद मायावती ने समर्थन वापस का ऐलान कर दिया। अपना तो 6 महीना पूरा कर लिया उन्होंने, और जब कल्याण सिंह की बारी आई तो कुछ दिन के बाद उन्होंने समर्थन वापस, उनका टेनोर पूरा नहीं होने दिया, समर्थन वापस ले लिया। उस समय केसरी नाथ त्रिपाठी जी इलाहाबाद से विधायक का चुनाव लड़ते थे। तब हम लोग तो इलाहाबाद के हैं तो वहां पढ़ते थे, तो बल्कि लीडर रोड पे हम रहते थे उस समय, लीडर रोड। और वो लीडर रोड का जो इलाका आता था वो केसरी नाथ त्रिपाठी जी का विधायक विधानसभा का क्षेत्र था, इसलिए उनके बारे में और अच्छी जानकारी है। उस समय केसरी नाथ त्रिपाठी स्पीकर थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। मायावती ने समर्थन वापस ले लिया। ठीक, अब समर्थन जब आप वापस लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो 67 विधायक हों आपके साथ हों। आप समझे ना, किसी को मिनिस्ट्री का मजा लिया हुआ है, कोई कुछ, मतलब थोड़ी, जैसे आप ही को हम 6 महीने के लिए एसडीएम बना दें, उसके बाद कहें कि चलो घर, अब तो आप नायब तहसीलदार बनने के लिए तो किसी के यहाँ चले ही जाएंगे। यार कुछ रुतबा तो होना चाहिए। उसमें क्या हुआ कि इन्होंने, इनकी पार्टी में फाड़ हो गया। 19 विधायक
केसरीनाथ त्रिपाठी जी के पास गए। केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने इनको पार्टी की मान्यता दे दिया। कौन देता है पार्टी की मान्यता? हाँ, गुड, स्पीकर। उन्होंने पार्टी की मान्यता दे दिया। आप बता सकते हो कि अगर 67 में 19, उस समय 1/3 था। 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए डिस्क्वालिफिकेशन कितना था? 1/3 से कम। हाँ, तो 1/3 वाला अभी 2003 से 2/3 हुआ है। तो क्या होगा? 19 विधायक में 67 की तुलना में 1/3 से कम हुए ना, तो ये डिस्क्वालीफाई होंगे। लेकिन केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने इनको मान्यता दे दिया पार्टी की। ठीक है, लेकिन कहानी क्या हुआ, जब अब उसको तो बुरा लगेगा ना पार्टी वाले, क्योंकि आप तो पार्टी की मान्यता दे रहे हो, जबकि क्वालिफिकेशन में इलाहाबाद हाई कोर्ट वगैरह भी गए थे वो लोग। केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने कहा कि भाई एक बात सुनो मेरी साफ साफ, देखो यार समझ कहां कैसे काम करती, वैसे भी वकील आदमी थे वो। क्या किया उन्होंने? बोले कि जब 29 थे, शायद 29 गए थे, कहे उन्होंने कि हमारे पास पहले 29 विधायक आए, तो हमने उनको पार्टी की मान्यता दे दी। 67 में 29 तो 1/3 से ज्यादा थे ना, तो हमने स्पीकर को बता रहे हैं, स्पीकर ने कहा कि 67 में से 29 आए थे, तो उनको हमने पार्टी की मान्यता दे दी। यहां एंटी डिफेक्शन लॉ एक्टिव नहीं होता है, 1/3 है। इसमें से बाकी वापस चले गए, 19 फिर आए, तो हम उनको पार्टी की मान्यता दे दिए। तो हमने 67 में 19 नहीं है, ये 29 में 19 है। आप समझ गए कि नहीं बात को? तो यहां भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू होता है। आप समझ गए नहीं बात को? कल्याण सिंह जी की जो सरकार थी उत्तर प्रदेश में, कितने साल के कार्यकाल बचे थे? 6 महीना तो मायावती जी ले गई थी, 4.5 साल उन्होंने जबा के 4.5 साल मुख्यमंत्री रहे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एंटी डिफेक्शन का मसला गया कि साहब ये ठीक नहीं। जब तक कोर्ट का फैसला आया तब तक सरकार की अवधि पूरी हो चुकी थी। और कोर्ट का फैसला क्या आया था मालूम है? कि फैसला गलत था। नहीं समझे? यानी उनपे एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए था। समझिएगा, पॉलिटिक्स को समझते रहिए, ये स्थितियां हैं। और आप नजीर आप जरा देख के देखिए, एसआर बोम्मई केस 1994, 1994। एसआर बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्हीं के नाम से केस को देखेंगे तो फैसले फ्लोर पे होंगे।